चाहे मैच में खुलेआम चीटिंग करना हो या फिर सीधा पूरा मैच ही फिक्स कर दिया गया हो। यह है क्रिकेट के सबसे बड़े कंट्रोवर्सीज जिन्होंने कुछ प्लेयर्स का करियर लगभग ख़त्म कर दिया। और काउंटडाउन की शुरुआत होती है नंबर 8 से, जहां विराट कोहली अपना पूरा गुस्सा सीधे स्टंप्स पर उतार देते हैं। एक टेस्ट मैच में जब रविचंद्रन अश्विन की गेंद दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर के पेट से टकराई तो अंपायर ने उन्हें तुरंत आउट दे दिया, लेकिन एल्गर ने DRS लिया। रिप्ले में बॉल क्लियरली घुटने के नीचे लगती दिखाई दी। हॉकाई के हिसाब से वो स्टंप्स के ऊपर जा रही थी और एल्गर को नॉट आउट दिया गया। यह देखकर भारतीय खिलाड़ी हैरान और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। इस फैसले से विराट कोहली का गुस्सा आसमान छू गया और वो सीधे स्टंप्स माइक के ऊपर और यह बस उन कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स का एक ट्रेलर है जो आप आगे देखने वाले हैं, जैसे कि यह मोमेंट। यहाँ तो बात कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाती है। दरअसल गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी की गेंद पर एक चौका जड़ा तो अफरीदी ने उन पर स्लेज कर दिया। यह बात गंभीर को पसंद नहीं आई और वे तुरंत भड़क गए। उसी ओवर में जब गंभीर एक सिंगल लेने के लिए दौड़े तो उनकी टक्कर सीधे अफरीदी से हो गई और यही शुरू होता है इन दोनों के बीच ये हिट एंड एक्सचेंज। इतनी गर्म हो गई कि अंपायर को बीच बचाव में आना पड़ा। लेकिन गंभीर की कंट्रोवर्सी यहीं ख़त्म नहीं होती। हाल ही में इंडियन टीम के हेड कोच के तौर पर उन्होंने एक और नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। भारतीय टीम की ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ नॉर्मल था, खिलाड़ी अपनी रूटीन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन तभी चीफ पिच क्रिएटर लीफ आर्टिस्ट को टीम के पिच के पास प्रैक्टिस करना पसंद नहीं आया। वे सीधे वहां पहुंचकर कहते हैं कि थोड़ा दूर जाकर प्रैक्टिस करें, जिस पर गंभीर तुरंत पलट कर जवाब देते हैं। पर एक छोटी सी गलतफहमी ही बैट्समैन के लिए सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक मैच में कैमरन ग्रीन की तेज बाउंसर आई और बेन स्टोक्स ने उसे मिस कर दिया। बेन स्टोक्स ने समझा कि ओवर खत्म हो गया है और वे बेफिक्री से अपने क्रीज के बाहर निकल सकते हैं। उसी वक्त एलेक्स कैरी ने अंडरआर्म थ्रो मार के स्टंप्स गिराते हुए अपील कर दी और अंपायर ने भी बेन स्टोक्स को आउट दे दिया। अब वैसे देखा जाए तो ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगले मोमेंट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मामला कुछ ऐसा है कि श्रीलंका के 25वें ओवर में समर विक्रमा की विकेट गिरते ही एंजेलो मैथ्यू को क्रीज पर आना था, लेकिन जैसे ही वह खेलने के लिए आए उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया। उन्होंने नया हेलमेट मांग लिया, लेकिन तभी बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन के दिमाग में एक चाल आई। उन्होंने टाइम आउट के लिए अपील कर दी, क्योंकि नियम के हिसाब से बल्लेबाज को सिर्फ 2 मिनट के अंदर तैयार होना होता है। चौथे अंपायर ने स्पष्ट किया कि मैथ्यू ने हेलमेट स्ट्रैप टूटने से पहले ही 2 मिनट की लिमिट क्रॉस कर दी थी। मैथ्यू ने अंपायर से बहुत बहस की, बांग्लादेश के खिलाड़ियों से भी बात की, लेकिन शकीब अल हसन और उनके टीम के खिलाड़ियों ने अपील को वापस देने से इनकार कर दिया और तब मैथ्यूज का गुस्सा और उनकी निराशा स्पष्ट दिख रही थी। लेकिन यह उन बड़े कंट्रोवर्सीज के सामने कुछ भी नहीं जो अब शुरू होने वाली है। वर्ल्ड कप का फाइनल ही एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी खड़ा कर देता है। वर्ल्ड कप 2019 का वो फाइनल मैच जो आज भी अपने आप में एक बड़ा कंट्रोवर्सी माना जाता है। जैसे जैसे मैच अपने आखिरी ओवर तक पहुंचता है, दबाव दोनों टीमों पर बढ़ता जाता है, क्योंकि ना इंग्लैंड और ना ही न्यूजीलैंड ने एक भी वर्ल्ड कप जीता था। अब इंग्लैंड को चाहिए थे सिर्फ 3 गेंदों में 9 रन। बेन स्टोक्स एक शॉट मारते हैं और सिंगल के लिए दौड़ते हैं, पर जैसे ही वो दूसरे रन के डाइव मारते हैं, फील्डर की फेंकी हुई गेंद उनके बल्ले से टकराकर सीधे बाउंड्री लाइन पर पहुंच जाती है और यहीं पर शुरू होती है कंट्रोवर्सी। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि गेंद बल्ले से टकराकर बाउंड्री लाइन के पार पहुंच चुकी है, लेकिन उसके साथ अंपायर ने न केवल 2 रन दिए बल्कि 4 एक्स्ट्रा रन भी जोड़ दिए। बेन स्टोक्स ने तुरंत अपने हाथ ऊपर करके सिंगल दिया था। यह सब गलती से हुआ, लेकिन नियमों के हिसाब से 6 रन गिने गए और मैच अंत में टाई हो गया। फिर हुआ सुपर ओवर, जहां दोनों टीमों ने बराबर रन बनाए, लेकिन बाउंड्री काउंट रूल के बेसिस पर इंग्लैंड को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। ये लोग तो एक रूल के सहारे मैच जीत गए, लेकिन सोचो क्या हो जब क्रिकेट में पॉलिटिशियंस अपना रंग दिखाएं और एक टीम के बिना खेले ही जीत डिक्लेयर कर दी जाए। 2003 का वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। उन्हीं में से एक कंट्रोवर्सी थी इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे की। दरअसल उस वक्त टूर्नामेंट के कुछ मैचेस जिम्बाब्वे में होने वाले थे। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की सरकार नहीं चाहती थी कि इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे जाए, क्योंकि वहां रॉबर्ट मुगाबे की रूलिंग गवर्नमेंट से संबंध बहुत खराब थे।
इतना तनाव था कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को सीधे डेथ थ्रेट्स मिल रही थी। और उसी बीच जिम्बाब्वे के खिलाड़ी एंडी फ्लार और हेनरी ओलंगा ने ब्लैक आर्म बेल्ट्स बांधकर अपने डेमोक्रेसी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए। इंग्लैंड टीम के सामने एक बड़ा सवाल था, जाना या ना जाना। खिलाड़ियों ने वोट किया। सिक्योरिटी कंसर्न देखते हुए जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया, लेकिन आईसीसी ने उनकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। मैच कैंसिल करके जिम्बाब्वे को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। अब बात करते हैं क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े बॉल टैंपरिंग स्कैंडल की। एक ऐसा किस्सा जिसमें शामिल खिलाड़ियों को इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर आईपीएल तक बैन का सामना करना पड़ा था। साल था 2018। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा था तीसरा टेस्ट मैच। तभी कैमरे में एक ऐसा सीन कैप्चर होता है जिसमें कैमरन बैकफुट बॉल को एक पीली चीज से लगाकर पैंट के अंदर छुपाते हुए पकड़े जाते हैं। ऑन फील्ड अंपायर उनसे जब बात करते हैं तो वे बहाना बनाकर कहते हैं कि वह बस एक कपड़े से गेंद साफ कर रहे थे। उस वक्त तो मामला शांत होता दिखा, लेकिन असली धमाका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। वहाँ बैनक्रॉफ्ट के साथ कप्तान स्टीव स्मिथ ने स्वीकार किया कि यह कोई कपड़ा नहीं बल्कि एडिशन टेप थी और उन्हें पहले से ही इस प्लान का पता था। दोनों ने रिग्रेट भी किया और स्मिथ ने क्लियर किया कि इसमें मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं था। जब जांच आगे बढ़ी तो साबित हुआ कि यह पीली सी चीज़ असल में सैंड पेपर था। और सिर्फ बैनक्रॉफ्ट ही नहीं, टीम के वाइस कैप्टन डेविड वार्नर भी इस प्लान में शामिल थे। बैनक्रॉफ्ट ने भी आखिरकार स्वीकार किया कि उन्होंने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया था, लेकिन मास्टरमाइंड वार्नर ही थे। फिर आया सबसे बड़ा नतीजा। बैनक्रॉफ्ट क्योंकि जूनियर खिलाड़ी थे इतने सैंक्शंस नहीं लगे, लेकिन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर दोनों को 12 महीने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों को आईपीएल के 2018 से भी बाहर कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 करके टाइप कर दीजिएगा।